नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राई टू विजिट स्कूल में। दोस्तों 5 जुलाई 2013 का दिन, संसद भवन में वही तालियों की गड़गड़ाहट, विपक्ष का शोर, वही गर्मियां, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जहां संसद भवन के एसी रूम में उस गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। दोस्तों सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और पूरी कैबिनेट के द्वारा, तमाम सांसद सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया। ये ऐतिहासिक कदम था दोस्तों उनके लिए जो कि गरीब वर्ग के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, जो ये चाहते थे कि गरीबी को कम किया जा सके, और एक ऐसे ही कानून की जरूरत थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया और इसको कानूनी रूप दिया गया 12 अक्टूबर 2013 को, लेकिन मुख्य रूप से 5 जुलाई 2013 को इसे लागू किया गया था। पहले के टाइम पे जब था पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं, लोक वितरण प्रणाली थी जिसके थ्रू राशन बांटा जाता था। जो मिड डे मील की जो योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो योजना है, वो इसी के अंतर्गत काम करती है। तो 5 जुलाई 2013 को एक ऐतिहासिक कदम उठा के कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया। अब गरीबी को हटाने की दिशा में ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और आज 5 जुलाई 2022 को एक सूचकांक जारी किया गया जिसे कहते हैं राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 की एक स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया है फॉर NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए। राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 इसको नाम दिया गया है। 5 जुलाई 2022 को ये पहली बार जारी किया जा रहा है। दोस्तों इस समय जो केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री वो हैं पीयूष गोयल साहब, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। इसलिए जारी किया गया है कि राज्य में जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम चल रहा है, इसके तहत कितना सुधार हुआ है, कितनी गरीबी हटी है, कितने लोगों को खाना मिल पा रहा है। तो इसमें भारत के जितने भी राज्य हैं सबको शामिल किया गया है, सबको रैंकिंग दी गई है। दोस्तों रैंकिंग का आधार क्या है? तो इसमें क्या है, रैंकिंग प्रदान करने के लिए राज्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सामान्य राज्य जिसमें 20 राज्य हैं, 21 मैंने गलत लिख दिया, इसमें है 20 राज्य। तो सामान्य राज्य और हिमालयी या पूर्वोत्तर और आइलैंड ऑफ इंडिया जैसे लक्षद्वीप वगैरह हैं या आइलैंड है, तो इनको रखा गया। इसमें 14 राज्य हैं। हिमालयी, पूर्वोत्तर और आइलैंड जो हैं ये वो राज्य हैं जहाँ थोड़ा सा विषम परिस्थितियाँ हैं। तो विषम परिस्थितियों के आधार पर भी भौगोलिक दशाएं हैं वो थोड़ा सा भिन्न है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो देखो सामान्य राज्यों में तो उड़ीसा को नंबर 1 राज्य बनाया गया है। दोस्तों उड़ीसा नंबर 1 राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान गोवा को मिला है सामान्य राज्यों में। वहीं हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें, हिमालयी राज्यों में 14 राज्य मिलाए गए हैं। पहला स्थान मिला है त्रिपुरा को, दूसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान मिला है सिक्किम को और 5वां स्थान मिला है उत्तराखंड को, और सबसे अंतिम स्थान 14वां स्थान मिला है लद्दाख को। अगर सभी राज्यों को सम्मिलित कर दिया जाए तो पहला स्थान जो है वो उड़ीसा को है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को है और 24वां स्थान उत्तराखंड को दिया गया है और अंतिमवां 34वां स्थान जो है वो लद्दाख को दिया गया है। दोस्तों राज्य जो रैंकिंग सूचकांक है 2022 को, उसके मानक क्या क्या हैं? उसके मानक हैं एक तो कवरेज यानी कि कितने लोगों तक वहाँ पर खाद्यान्न पहुँचा है, कितने गरीब तबके के लोगों तक वहाँ पर खाद्यान्न पहुँचा है और क्या टारगेट रखा गया है। ठीक है ना। तो मैं अगर पूरे देश की बात करूं तो लगभग 81.35 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंच चुका है इस एक्ट के तहत। और दूसरा मानक है डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भाई जो दुकानों का संचालन हो रहा है वो पूरी तरह से सही है कि नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है उसमें कहीं, और जनता की वहाँ पर कितनी पहुँच है। जनता के लिए वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, निराशाजनक गतिविधियाँ वहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो भी उत्तम होना जरूरी है। तीसरा है न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के माध्यम से ये
इस इनिशिएटिव के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि उस राज्य के बच्चों को, उस राज्य की माताओं को, बहनों को, उस राज्य के बुजुर्गों को किसी तरह की कोई न्यूट्रिशन की समस्या तो नहीं है। भरपूर पोषण मिल रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको जो आहार है वो पूरी तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सरकार तक उनकी जो पहुंच है वो बहुत आसान होनी ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव को भी इसका एक मानक बनाया गया है। तो इन 3 मानकों के आधार पर राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 को पीयूष गोयल साहब ने इंट्रोड्यूस किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है देश में। तो आज के विषय राज्य रैंकिंग सूचकांक में बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।